देखिए मैं जो हूँ आप सबको नंबर सिस्टम का 2 ठो लेक्चर ऑलरेडी बना चुके हैं, ठीक है, जिसमें हम फर्स्ट लेक्चर और सेकेंड लेक्चर में हमें थ्योरिकल बताया गया हूँ, ठीक है, एग्जाम्पल भी दिया हूँ जिससे आपको मतलब समझने में कोई परेशानी ना हो, ठीक है। जो आप नहीं देखे हैं तो आपको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, पहले वो फर्स्ट और सेकेंड लेक्चर देख लीजिए, ठीक है। फर्स्ट और सेकेंड लेक्चर देखने से आपको ये होगा, ये लेक्चर में मतलब आपको न्यूमेरिकल समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा, परेशानी नहीं होगा, ठीक है। लेकिन हाँ, यदि आपको मैं यहाँ पर 40 ठो क्वेश्चन करवाने वाला हूँ, ठीक है, जिसमें इस लेक्चर में मैं 20 ठो क्वेश्चन करवाऊँगा। 20 ठो इसलिए करवाऊँगा क्योंकि आपको मतलब लेक्चर बड़ा हो जाता है, इसलिए 20 ठो करवाऊँगा और अगले लेक्चर में मैं 20 ठो क्वेश्चन करवाऊँगा। आज आप 40 ठो क्वेश्चन समझ गए तो आपको जितना भी कंपटीशन में, ऑल कंपटीशन में ये नंबर सिस्टम से जो क्वेश्चन पूछेगा आसानी से बन जाएगा, वो भी जनरल कंपटीशन में, ठीक, तो आसानी से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिए मैं आपको फर्स्ट क्वेश्चन बता रहा हूँ, कह रहा है वह प्रीतम अंक यक्स, ठीक है, जिसके लिए संख्या इतना है जो 3 से विभाज्य है वह है। अब इसको इतना जो है इसमें कह रहा है कि यक्स की जगह ऐसा कौन सा संख्या दे जो ये 3 से विभाज्य हो जाए, ठीक है। तो हम ऑप्शन लेंगे, ऑप्शन से हम जो आंसर देना है हमको, ठीक है। तो हम देखते हैं संख्या, ये संख्या था, ये संख्या उससे विभाज्य होगा, तो कौन सा 3 से विभाज्य कब होगा? 3 से विभाज्य का नियम क्या होता है? जब सभी अंकों का योग 3 से विभाज्य हो। जैसे हम कहते हैं क्या, जैसे हमको मालूम है 18 3 से विभाज्य होगा। हाँ, कैसे होगा? क्यों? क्योंकि दोनों को जोड़ते हैं 1 + 8 = 9 आता है, जबकि 3 से विभाज्य है, इसलिए वो 18 3 से विभाज्य होता है। जैसे ये छोटा था तो भाई तुम कर लेगा, इसलिए 3 से विभाज्य का नियम होता है, जितना अंक रहे सभी को जोड़ेंगे और जो वह 3 से कट रहा है पूरा तो हम समझ जाएंगे क्या है वह मतलब 3 से विभाज्य होगा, ठीक है। यहाँ पर हम इसी तरह यहाँ पर हम क्या करेंगे, ऑप्शन से देखेंगे, ठीक है। यहाँ संख्या इतना है उसी बाद तो देखिए अंकों का योग, ठीक है। तो हम ऑप्शन लेके 9 एक बार 9 इसमें ऑप्शन में देंगे तो 5 + 9 + 7 + 9 + 9 + 3 + 9 + 4 सभी को जोड़ेंगे, देखते हैं कितना होता है। 9 5 14 14 7 21 21 कितना था, 9 था ना, 21 9 कितना हो गया, 30 30 9 39 39 39 3 42 42 9 42 9 कितना हो गया, 51 51 4 55 55 3 से कटता है, कभी नहीं कटता है, इसलिए यह 9 वाला ऑप्शन नहीं होगा। तो 7 लेंगे, 7 लेंगे तो यहाँ देखिए लिए हुए हैं 7 7 रखने पर इसी को 7 दिए हुए हैं तो 42 आ जाएगा। 42 क्या होता है, 3 से कट जाता है, जो कि 3 से विभाज्य है, इसलिए अभिष्ट अंक कितना होगा, 7 होगा। मतलब यहाँ यक्स की जगह पर क्या होगा, 7 होगा, समझ गए, ठीक है। चलिए यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है, देखिए 7 का पावर 7 का पावर 19 से एक कम संख्या किससे विभाज्य है। मतलब हमको कह रहा है 7 का पावर 19 है ना, इससे एक कम जो संख्या होगा वो किस संख्या से विभाज्य होगा। तो हम देखेंगे, चलिए यहाँ लिख दिए हैं, देखिए पहले देख लीजिए 7 का पावर 19 7 से पूरी विभाजित होगी, किंतु 7 का पावर n - 1 मतलब 7 से विभाजित नहीं होगी, सॉरी 7 से विभाजित नहीं, 7 से नहीं इतना से, इतना 7 से नहीं, यहाँ 7 दे दिए हैं। 7 का पावर 19 - 1 विभाजित नहीं होगी। अब स्वाभाविक बात है 7 का पावर 19 है तो ये तो 7 से विभाजित होगा ही, लेकिन 7 का पावर 9 - 1 मतलब कि 1 से इतना के 7 का 7 का पावर जैसे 19 रहेगा -1 वो सही 7 से विभाजित होगा, क्योंकि उसमें से घटा देंगे, मान लो कि 49 आया 7 का पावर 19, इसमें से घटा देंगे तो 48 आएगा, 48 थोड़ी 7 से विभाजित होगा, इसलिए ऐसा नहीं होगा, तो उससे वही बोल रहा है। और इसी प्रकार यह 21 तथा 49, 21 भी 7 का गुणज है, 49 भी 7 का गुणज है, इससे विभाजित नहीं होगा। मतलब होता है कि ऑप्शन में देखिए 7 तो नहीं होगा, क्योंकि 7 यहाँ इसका पावर है तो 7 का गुणज 21 49, ये तो 7 से पूरा तरफ विभाजित होगा ही नहीं। एक इसका 7 का पावर 7 का पावर 19 - 1
वो तो विभाजित होगा ही नहीं। तो बचा क्या, एक 6 बचा, ऑप्शन से लेना है। तो यहाँ पर हम लिख भी दिए हैं, अच्छा से समझ लेना है। ये 7/19 7 से पूरी विभाजित होगी, किंतु इतना जो है 7/19 - 1 से विभाजित नहीं होगी, ठीक है। इसी प्रकार यह 21 तथा 49 से विभाजित नहीं होगी, मतलब 21 तथा 49 से भी ई वाला माइनस इतना जो है नहीं विभाजित होगी। ये तो 7 से विभाजित होगा ही, इतना वाला पावर वाला ये तो विभाजित होगा ही 7 और 49 से, क्योंकि यह 7 का गुणज है, ठीक है। तो इसीलिए इतना जो है 6 से विभाजित होगी, तो इसलिए 6 से विभाजित ऑप्शन में दिया हुआ है, ये दिया हुआ, ये दिया हुआ, ये तीनों विभाजित नहीं होगा, तो एक ही बचा है, यही होगा, ठीक है। ऐसे समझना है, ठीक। चलिए, कुछ नहीं है, समझ गए तो कुछ नहीं है क्वेश्चन में, ठीक। यहाँ पर देखिए, अब वो कह रहा है कि श्रेणी दिया हुआ है, ये श्रेणी है, ठीक है, का 50 पदों तक का योग है। अब 50 तक का योग क्या होगा, हमको ये देखना है। देखिए, ये पहले ये पढ़ लीजिए, तब हम उसको बात समझा रहे हैं। इतना पदों में क्रमशः 3 पदों का योग 0 हो जाता है, इसीलिए 48 पदों तक का योग 0 होगा। शेष 2 पदों योग 3 + 2 = 5 होगा। देखिए, अब मैं समझा रहा हूँ। देखिए, यहाँ पर 3 पद, एक पद हो गया, 2 पद, 3 का, ऐसे करके 50 पद हुआ है। लेकिन हम ऐसे करके देखते हैं, इसको गहरे करके देखते हैं कितना का पद हुआ। 3 पद लिए हैं, 3 3 6, इसमें कितना आता है, 3 2 5 है, 5 घटा देंगे 0 आ जाता है, फिर 0 आ जाता है। ये कितना तक 0 आ सकता है 3 के अथी में, गुणज में, 48 3 से कट जाता है, 48 तक की जो है पूरे 0 हो जाता है। लेकिन तो इसके बाद जो है क्या बच जाता है, 3 + 2, इसके बाद तो 3 इधर 48 हो गया था, 48 49 50 पुर जाता है। देखिए, यहाँ समझिए, ऐसे करके हम जो है यहाँ से ये तो 3 हुआ, 3 3 6 हुआ, 3 9 हुआ, ऐसे करके जो है 3 गो क्या होता है, 0 0 हो जाता है, 0 0 हो जाता है। हम देखते हैं कि 3 जो हम मल्टीप्लाई करते हैं, गुना करते हैं, तो हमको 48 के पास जाके, मतलब 48 3 से कट जाता है, अब बाकी 49 बचता है, तो आगे क्या बचेगा, तो इस श्रेणी में 3 + 2, तो ये 48 क्या होता है, ये वाला कोष्ठ वाला, ये तो 0 हो गया था, ये 3 2 5 5 हो गया, ठीक है। तो ऐसे देखिए, यहाँ सब लिख भी दे, शेष 2 पदों का योग 3 + 2 = 5 होगा, ठीक है। समझ लेना है, नहीं समझ ठीक है, ठीक है। देखिए, समझ गए, ये समझ गए वहाँ के, चलिए। ऐसे नहीं समझोगे तो एक बार फिर ड्रॉप करके, बैक करके थोड़ा वीडियो को फिर से देखना है, ठीक है, समझ जाएंगे। चलिए, यहाँ पर देखिए, अब मैं बता रहा हूँ चौथा क्वेश्चन। देखिए, कह रहा है 1 + 2 + 3 + ... +100 = क्या, ठीक। यहाँ पर हम जानते हैं लगातार x पर संख्याओं का योग इक्वल टू क्या होता है, x × x + 1/2 फॉर्मूला। ये लेक्चर सब हम पिछले लेक्चर में बताए हुए हैं, इसलिए हम तो यहाँ लिख दिए हैं ऐसे, पिछले लेक्चर देख लीजिए, अच्छा से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है, ये तो प्राकृतिक संख्या 1 + 2 + 3 प्राकृतिक संख्या, तो लगातार x पर संख्या का योग कितना होता है, x × x + 1, x क्या है, ये 100 लास्ट वाला, तो यहाँ पर हम दे दिए 100 × 100 + 1/2, आगे कितना 50 50, ठीक है। पाँचवा देखिए, यदि 1 + 2 + 3 + 10 = 55, तो 11 + 12 + 13 + ... +20 किसके बराबर होगा, मतलब इतना बराबर 55 है, तो इतना बराबर क्या होगा, तो हम लिखेंगे, ठीक है। इतना बराबर पहले दिया हुआ है, ये वाला दिया हुआ है, बाईं ओर प्रत्येक संख्या में 10 जोड़े तथा दाईं ओर संतुलित करने पर। देखिए, यहाँ पर हम क्या किए, सभी में 10 ऐड कर दिए, इसी संख्या में सभी में 10 कर दिए। अब 10 क्यों ऐड किए, क्योंकि हमको ये संख्या लाना है, ये वाला संख्या लाना है, इसलिए हम ऐड किए, ठीक है। अब हम 1 पहले से 10 इसमें ऐड किए, फिर इसी में ऐड कर दिए, फिर सभी में ऐड करके इस नाम कर दिए, तो इस साइड भी ऐड करना पड़ेगा इसमें, तो इसमें ऐड कर दिए, इसमें तो ऐड किए, इसमें कितना ऐड किए, इसमें 10 को संख्या में 10 ऐड किए, तो यहाँ पे 10 तो ऐड किए कितना में, 10 को संख्या में, इसलिए 10 से भी गुना कर देंगे, समझ गए। यहाँ पर समझने वाला बात है, इसमें जो है हम के जगह 10 नहीं ऐड किए, जो यहाँ पे ऐड करेंगे 10 को ऐड किया, 10 जगह ऐड किया, 10 है ना पहले से, 10 जगह ऐड किया, इसलिए 10 × 10 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको जो है ये कितना हो गया, इसको जोड़ेंगे तो 11 + 12 पर डॉट पर यू कितना हो गया 12, इस साइड हो गया कितना 100 + 55, मतलब कितना बच गया 155, ठीक है।
यहाँ देखिए, यहाँ पर समझने वाले एक बार फिर मैं बता देता हूँ। देखिए क्या, हम मान लो हमको जो है इधर से हमको क्या है, यक्स है, इधर से हमको 5 है, ठीक है। अब हमको यक्स, अच्छा यक्स प्लस वाई है, ठीक है, और इक्वल टू इस होल 5 है, ठीक। अजी हम इसमें यक्स प्लस 10 ऐड किए, ठीक है, 10 ऐड किए, फिर प्लस वाई प्लस 10 ऐड किए, कितना ऐड हुआ टोटल? देखिए 20 ऐड हुआ ना। हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 5 प्लस इसमें 10 दे दिए। अब कितना बार ऐड किए, एक बार दो बार, तो इसको हम डायरेक्टली लिख सकते हैं 2, तो 10 ना 20, यहाँ पर 20 हो गया, 20 ऐड किए थे इस साइड, 20 ऐड किया था, समझ गए यहाँ पर, ठीक है। ऐसे अधिक करना है, ऐसे बताइए ना, ठीक है, समझ गए होंगे। चलिए आगे, छठा क्वेश्चन देखिए, कह रहा है इतना, देखिए 1 + 2 + कितना था, 50 तक गया है, फिर 49 से उल्टा गया है, किसके बराबर है? ऑप्शन में दिया हुआ है किसके बराबर है, ठीक है। अब हम देखते हैं यहाँ से 50 तक क्या है, प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक संख्या है, ठीक है, प्राकृतिक संख्या। अच्छा चलिए हटा, ऐसे नहीं करना है, इसमें क्या करना है, यहाँ से हम 49 तक लेंगे जो कि प्राकृतिक संख्या, 50 एक बच गया, फिर 49 से 1 तक गया, मतलब कि ये 2 हुआ, 2 गुने लिख दिए, 1 प्लस इतना 49 लिख सकते हैं। एक यहाँ से इतना तक या एक यहाँ से इतना तक, ये हुआ, तो हम 2 एक बार 2 गुना 2 मल्टीप्लाई में लिख दिए, और 1 + 2 + 49 तक लिख दिए, ठीक है। 50 बचा तो 50 को हम +50 लिख दिए, समझ गए। जैसे हमको दे देगा x + y +2 + x + y, तो हम इसको डायरेक्ट तो लिख सकते हैं 2 × x + y +2 लिख सकते हैं ना। उसी तरह यहाँ लिख दिए, इतना कितना को एक साइड ले लिए, उसमें 2 कॉमन ले लिए, उसी तरह यहाँ पर इतना को हम कॉमन ले लिए 2, और इतना को लिख दिए, 2 के 2 ठो है तो 2 गुना में कर दिए, और इतना लिख दिया प्लस इतना। आप देखो इसको, ये क्या हुआ, प्राकृतिक संख्या हो गया इतना, तो इतना का प्राकृतिक संख्या क्या होता है, x × x + 1/2, x × x + 1/2, तो x की जगह क्या 49, 49 + 1/2, इसको अधिक कर देंगे। अब पहले से 50 यहाँ तो 2 तो पहले से है, 50 पहले से है, इसको अधिक कर देंगे, उसके बाद हमको कितना हो जाएगा, 2500 आ जाएगा, ठीक है, इतना आ जाएगा, ठीक। चलिए अब यहाँ पर 7वां क्वेश्चन है, देखिए 1 + 2 + 3 +... +20 बराबर 210 हो तो इतना 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 बराबर क्या होगा। ये बात ध्यान रखना है जब कभी भी हमको सेम दिया हुआ इतना हो, इतना पूछे, जैसे हमको पूछ देगा यहाँ पर इतना था ना, जैसे यहाँ इतना है, जैसे हमको बस एक टिक ध्यान रखना है, सब सॉल्व हो जाएगा। जैसे यहाँ पर हमको दे देता है ये 1 का पावर 4 + 2 का पावर 4, तो ये जितना हमको नीचे में दिया रहेगा ना, उसका एक पावर घटा के इसके स्क्वायर कर देंगे, बस एक ही बात ध्यान रखना। जैसे हम यहाँ किए, देखो इतना बराबर 210 दिया था, एक क्यू इतना बड़ा पूछ रहा था, डायरेक्ट हम क्या किए, क्यू था तो एक पावर घटा दिया और इसका स्क्वायर, मतलब स्क्वायर कर दिए। जैसे यहाँ पावर रहता 4 यहाँ पर सेटअप 4 रहता 4, तो हम क्या करते इस पर क्यू कर देते, ठीक है, एक कम करके उसको कर देना पावर, और इतना आ जाएगा, ठीक है। चलिए खत्म हो गया। 8वां देखिए, 8वां पे क्या है, 8वां जो है देखिए, क्लियर नहीं दिख रहा है क्या, हाँ देखिए 8वां देखिए, 8वां कर रहा है ये इतना का इकाई के अंक क्या होगा, ऐसे बताए हुए पीछे, तुरंत बन जाएगा, आप सब खुद बना सकते थे, हम आपको बताए थे पिछले लेक्चर में। 1, 5 और 6, ये 3 वो चीज़ का कुछ भी पावर हो तो उसका इकाई अंक उतना ही खुद ही रहेगा। जैसे 1 का पावर हम 10 भी दे दे तो 1 रहेगा, 5 का पावर कुछ भी दे दे तो 5 रहेगा इकाई अंक, 6 का पावर कुछ भी दे दे तो इकाई अंक 6 रहेगा। हम देखते हैं यहाँ पे क्या की जगह पर क्या है, 1 है, का अंक क्या होगा 132, हम डायरेक्ट लिख देंगे 1 होगा आंसर, यहाँ लिख भी दिए हैं, ठीक है। चलिए अब रोमन में कर रहा है, रोमन में 43 को प्रतिशत करें। हम जानते हैं भाई, ऐसे ऑप्शन में लेंगे नहीं तो अपना मन से लिखते हैं 43, हम जानते हैं 43 कब होगा, पहले बड़ा वाला लेंगे, कितना होता है बड़ा यल, कितना होता है 50 होता है, ये बताइए, ये भी बताइए यार 50। अब हम बताए हुए हैं, इसे पीछे करते हैं, देखिए यहाँ दीजिए x यल 40, यल पहले से 50 होता है, और इसमें x दे देंगे, पहले x देंगे तो घट जाएगा 10, x का मतलब 10 होता है, तो मतलब यहाँ पर हो गया कितना 40 हो गया, ठीक है।
क्योंकि इसके यल के आगे देंगे तो कितना हो जाएगा 50 पहले से 10 जुट जाता है। पहले देने पर घटता है और बाद में देने पर जुटता है। बताए हुए अच्छे से समझ लेने के लिए पिछला लेक्चर देखना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो यक्स चल का मतलब क्या होता है 40 हो गया। अब यहाँ ये जानते 3 जोड़ का मतलब 3 होता है, ठीक है। कितना 43 को प्रदर्शित करना है तो हम यक्स लिख देंगे। यक्स का मतलब 40 43 करना है ना, आगे जोड़ेंगे तो 1 2 3। ये देखेंगे कौन सा ऑप्शन है, यक्स ट्रिपल है, सी ऑप्शन होगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर देखिए प्रथम यक्स प्राकृतिक संख्या का माध्य क्या होगा। प्रथम यक्स प्राकृतिक, प्रथम तो एक 1 हुआ, एक यक्स हुआ। माध्य का मतलब क्या होता है 1 + x/2। दोनों को जोड़ दो, संख्या को 2 से भाग दो तो वही माध्य हुआ। सिंपल है। तो इसका क्वेश्चन कौन सा हो जाएगा, ये ऑप्शन हो जाएगा, ठीक। माध्य का मतलब समझते हैं ना भाई, प्रथम कर है, प्रथम यक्स प्राकृतिक संख्या तो यक्स प्रथम एक यक्स, इसका माध्य कहेंगे तो 1 + x/2 ये होगा, ठीक है। तो देखिए 11 नंबर क्वेश्चन कर रहा है 1 से 100 तक की पूर्ण संख्या में जो 1 से 100 तक 100 तक के पूर्ण संख्या जो 2 या 5 से विभाज्य है का योग क्या होगा। जो विभाज्य होगा उसका योग क्या होगा। देखिए यहाँ पर हम बता दिए हैं 2 से विभाज्य संख्याओं का योग क्या होता है। देखिए हम फॉर्मूला बताए थे, ये भी बताए थे। लगातार यक्स तक सम संख्याओं का योग 2 4 6 मतलब कि 2 से विभाज्य होगा वो क्या है, सम संख्या है। तो लगातार यक्स तक सम संख्याओं का योग क्या है, ये फॉर्मूला होता है x/2 × x/2 + 1, ठीक है। तो यक्स की जगह पर क्या होता है, यक्स की जगह पर 100 होता है, 100/2 प्लस इंटू 100/2 + 1, ठीक है। 100 इतना कर देंगे। देखिए यहाँ पर कर दिए तो 100/2 करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 100/2 50 हो जाएगा। 50 को स्क्वायर प्लस 50 इसको 25 50 हो जाएगा, ठीक है, सोल्व करने के बाद, ठीक। देखिए अब यहाँ पर 5 विभाज्य संख्याओं का योग हम अब योग संख्याओं का योग लगातार अंतर सम बराबर हो तो 5 10 15 20 ऐसे करके 100 तक जाएगा। तो इसका अंतर जो है ना बराबर है ना, तो उसका योग बराबर फॉर्मूला होता है क्या, योग बराबर फॉर्मूला होता है पदों की संख्या तो पहला पद प्लस अंतिम पद बटा 2, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे क्या, इसको सोल्व किए हुए हैं। देखिए पहला पद क्या है 5 है, पहला पद 5 आएगा ना, अंतिम पद क्या 100 है बटा 2। उन्हें क्या बोल रहे थे पदों की संख्या कितना होगा 20 होगा ना। ऐसे नहीं समझ में आएगा तो पदों की संख्या तो डायरेक्ट लास्ट में जितना रहेगा उसमें हम 5 से विभाज्य कर देंगे। तो कट जब पूरे कितना हो जाएगा 15 10 मतलब पदों की संख्या कितना गया 20 हो गया, ठीक है। अब इतना फॉर्मूला बैठा देंगे 10 50 रहेगा, ठीक है। चलिए आगे तो 12 देखिए 12 नंबर प्रथम 4 अभाज्य संख्याओं का योग होगा। प्रथम 4 अभाज्य संख्या बताइए थे क्या होता है। अभाज्य संख्या क्या होता है, अभाज्य संख्या जो 1 और खुद से कटे हुआ अभाज्य संख्या होगा। तो अभाज्य संख्या प्रथम करते हैं, शुरू से लेंगे तो 2 3 4 5 7 क्या अभाज्य संख्या है। तो सभी को योग अभी कर योग ज्ञात करेंगे, सभी को जोड़ देंगे 17 आ जाएगा, ठीक है। सिंपल अभाज्य संख्या बताए हुए सब कुछ बताए हुए पीछे आप वो सब समझ के होंगे तो समझने आप पहले हमसे बताने से पहले आप सोल्व कर लेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिए 13 नंबर का रहा है 1 से 27 तक विषम संख्या तथा सम संख्या का योग का अंतर बताइए। 1 से 27 तक कुल सम संख्या। अब देखो 1 से 27 तो सम संख्या नहीं है, उससे कम है 26 1 से 26 तक कुल संख्या हम बताए थे। जो लास्ट में रह जाएगा उसमें हम 2 से भाग दे देंगे तो वही सम संख्या हो जाएगा। 13 सम संख्या मतलब इसमें 1 से 27 के बीच में सम संख्या कितना होगा 13 ठो होगा, उसको हम यक्स मान लें, ठीक है। अब हम जानते हैं सम संख्या का योग क्या होता है 13 सम संख्याओं का योग, ये अलग फार्मूला हुआ, वो अलग हो फार्मूला हुआ। एगो फार्मूला क्या बताते हैं x/2 + 1 वो अलग फार्मूला हुआ। जब लास्ट तक रहेगा दिया रहेगा तब ये सिर्फ संख्या दिया हुआ है 13 संख्या, तब ये फार्मूला होता है सम संख्या का योग x × x + 1। x क्या है 13 है, 13 × 13 + 1, ठीक है। इसको कर देंगे 182 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए 1 से 27 तक कुल विषम संख्या भाई इतना में 1 से 27 में हमको 13 सम संख्या आ गया था, बाकी क्या होगा विषम संख्या होगा। तो 27 में से हम 13 घटा देंगे 14 क्या है 14 आएगा ना। 14 क्या होगा विषम संख्या होता है। विषम संख्या का योग इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है x² होता है, बताए हुए हैं। तो x की जगह क्या है 14 है, इसका स्क्वायर कर देंगे। आगे योग का अंतर आप पूछ रहा था हमको क्या, जो योग आएगा दोनों का जो योग आया 182 आया, इसका कितना 196 आया। दोनों का योग जो है उसका अंतर बताना है। सो पूछा ना योग का कितना अंतर है, तो अब योग कर दिया, योग का अंतर हम निकाल लेंगे यहाँ से। योग का अंतर 196 - 182 = 14, ठीक है।
चलिए अब इसमें पूछा 14 नंबर में निम्न में कौन सी रूट संख्या है। अब रूट संख्या क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या, वही कहते हैं अभाज्य संख्या, वही बताए थे इस पेज में जो हम लिखे हैं रूट संख्या। इसमें देखेंगे कौन कोई संख्या से नहीं करता है। 187 11 से कट जाता है, 119 17 से कट जाता है, 247 19 से कट जाता है, लेकिन यहाँ 331 जो है किसी भी संख्या से नहीं विभाजित होता, मतलब इसका 331 क्या है, रूट संख्या या अभाज्य संख्या। ठीक है, चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देखिए। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए आपको। 15 नंबर क्वेश्चन इतना देखिए, इतना के स्थान पर, इतना में 3 के स्थान का मान कितना है, स्थानीय मान, स्थान का मान वही हुआ स्थानीय मान। ठीक है, स्थानीय मान बताए, वो भी बताए थे, हम बताए थे जितना अंक पड़ेगा ना वहाँ 1 दे देंगे, बाकी को 0.0 कर देंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर हम जो है आपको क्या करना है, ये 3 करे थे 3 लिख देंगे पहले गुना, और स्थानीय मान कितना करे 3 का पूरा है, 3 का, तो 3 की जगह पर 1 दे देंगे और बाकी जगह 0.001 गुना कर देंगे। गुना करने के बाद हमको आ जाएगा कितना, हमको, लेकिन इसमें ऑप्शन में ऐसा नहीं दिया हुआ है, तो नीचे में तो इसको दशमलव हटाएंगे क्या हो जाएगा, 1000 हो जाएगा, मतलब 3/1000। ठीक है, चलिए देख लें कौन सा ऑप्शन होगा। चलिए आगे देखिए 16 नंबर, 30 से 39 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग होगा। 30 से 39 तक, हम 30 से 39 तक कितना संख्या, पदों की संख्या क्या था, कितना होगा 30 लेकर 39 में, 30 से 39 में पदों की संख्या कितना होगा 10 होगा। तो हम जानते हैं 30 31 ऐसे गिनेंगे 10 हो जाएगा। ठीक है, अब हम जानते हैं लगातार पदों की संख्या बड़ा फॉर्मूला हम बताए थे, योग बड़ा पदों की संख्या, जो पहला पद पद बाई 2, तो पहला पद हमको, पहला पद पदों की संख्या क्या है 10 है, बता दिए। 30 से 39 पदों की संख्या कितना, पहला पद 30 है, अंतिम पद 39 है, इसको कर देंगे 345 आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब इतना 17 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है -100 से 100 के बीच कितनी से बड़ा संख्या है, कितनी संख्या अभिष्ट कुल संख्या हम जानते हैं। अब मान लो हम -100 से 100 का पूछ रहा है कितनी संख्या है ना, तो हम अभिष्ट कुल संख्या मतलब डायरेक्ट कर दिए, एक 1 से लेकर 100 तक कितना संख्या होगा, इसके बीच में कर रहा है, कितना कितना के बीच में, -100 के बीच में कर, एक तो आएगा ही, सही होता है 100 नहीं आएगा, तो इसके बीच में क्या होगा 99 होगा। फिर यहाँ से हम लेंगे तो -1 से 100 के, इसके हम -100 के बीच में कर रहा है, -1 तो आएगा ही, यहाँ भी क्या होगा 99, 99 प्लस जोड़ दो, चाहे 99 से 200 गुना कर दो, उतना संख्या आ जाएगा। तो हम यहाँ पर जाके यहाँ पर गुना कर दिया। ठीक है, अभिष्ट कुल संख्या इक्वल टू 99 गुना 2 198, -100 और 100 के बीच में करा है, इसलिए बीच का लेना है। तो 1 से 99 तक, 99 तक के लिए, तो 1 से 99 तक संख्या क्या होगा 99 होगा। फिर यहाँ से -1 से -100 के बीच में, -1 तो आएगा ही, मैं एक कम -99 के बीच में भाई 99 होगा। ठीक है, संख्या ऐसे करके इसमें 2 से गुना करते। ठीक है, यहाँ देखिए इतना मैं 5 का स्थानीय मान कर रहे थे, बोलिए थे 5 का स्थानीय का मान, जो संख्या वो संख्या लिख देंगे, और इसमें जो दशमलव था इसमें क्या अंक बात है, 2 अंक बात है, 2 को 0 दे देंगे, 1 पे 2 को 0, वहाँ 1 दे देना है, उसके बाद 0 बैठा देना, 500 हो जाएगा। ऐसे पिछले लेक्चर में बताए हुए हैं। ठीक है, अच्छा से चलिए 19 नंबर देखिए क्वेश्चन है, बैंडी द्विधारी प्रणाली में जोड़िए, इतना को जोड़ हम बताए थे, इसमें जोड़ क्या होता है, इसमें जोड़ 1 1 का मतलब 2 नहीं 10 होता है, 1 1 के 10 का 0 हासिल 1, फिर 1 हासिल 1 था 1 1 10 100 हो जाएगा। ठीक है, देख लीजिए। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद हम अगला लेक्चर में 20 क्वेश्चन बताएंगे। यदि लिखित संख्याओं का आधार 10 के जगह 2 हो तो इतना इतना का योग मतलब 11 2 इतना, अब इसका डेसिमल हम बताए हुए हैं बनाना। ठीक है, वो भी बताए हुए हैं, समझाए हुए हैं, और इसका बाइंडिंग को हम डेसिमल दोनों को, इसको भी हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, तो 1 के पावर 2 जीरो से हम चालू करेंगे, ऐसे बता दिए हुए हैं, आसान से बन जाएगा। 2 के पावर 0 2 के पावर 1 दे देंगे, फिर से गुना कर देंगे, ऐसे बताए हुए हैं, पिछले लेक्चर में देख लेना है। और 2 + 1 = 3 हो गया। फिर इसका निकालेंगे डेसिमल, तो जो लेफ्ट साइड से हम 2 के पावर 0 2 के पावर 1 चालू करेंगे, फिर इसको गुना करेंगे 2 आ जाएगा। फिर कह रहा है क्या बोल रहा था, तो इसका योग, तो इसका योग करेंगे 3 + 2 5, लेकिन हमका ऑप्शन में क्या बाइंडी में दिया है, ये क्या है डेसिमल में या 5 को हम बाइंडी बना लेंगे। ये भी कैसे बनाएंगे वो भी बताए हुए हैं पिछले लेक्चर में। बाइंडी बनाने के लिए हमको 2 से 4 तक भाग देना है, जब तक कि भागफल में 1 ना आ जाए। नीचे में भागफल लिखते हैं, इस साइड शेष लिखते हैं। ठीक है, 2 से भाग दिया 2 दूना 4, 1 बचा, फिर 2 दूना 4 0 बचा, हासिल अधिक शेष 2 का 2, भागफल 1 और शेष 0। फिर नीचे से हम लेते हैं ऊपर की तरफ,
तो हम क्या होगा 1 0 0 1 बीच में 0 होगा 1 0 0 1, ठीक। इतना ही क्या हो बाइंड होगा, ऑप्शन में देख लेना कौन है, नहीं सॉरी कोई मिस्टेक की है, देखो यहाँ भाग दें 2 2 ना, यहाँ 4 दे दिए 2 होगा, यहाँ गलती किए थे बनाने में, ऐसे बनता है, ठीक है। 5 है ना, इसको हम 2 से भाग देंगे तो 2 2 ना 4, मतलब एक, हाँ एक शेष बचेगा, फिर 2 से भाग देंगे, 2 कान 2, एक मतलब लगेगा 0, ठीक है। शेष 0 बचेगा, मतलब यहाँ से इधर से लेंगे तो क्या हो जाएगा 1 0 1, ये बाइंड होगा, ठीक है। ऐसे अच्छे से हम पिछले लेक्चर में समझाए हुए हैं, ठीक है। कोई दिक्कत हुआ हो तो कमेंट करके बताइए ज़रूर, मैं उसको व्हाट्सअप नंबर दूंगा और वो मैं और अच्छा से समझाऊंगा, ठीक है। कोई दिक्कत हुआ होगा, चलिए ठीक है, इतना आज के लिए इतना ही, थैंक यू।